हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कौर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 23 दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हो चुका है, इसमें कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जो जो क्वेश्चन हमें मिले हैं जीके जीएस के, सभी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो खट्टे फलों में होता है साइट्रिक एसिड, ठीक है। और दोस्तों खट्टे फलों में विटामिन की बात करें तो विटामिन सी होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो प्रधानमंत्री के ओहदे को भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में क्या पूछा गया कि ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं। तो ये है मृत व्यक्ति के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जाम में पूछा गया था कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो ये सम्राट अशोक था, किसका उत्तराधिकारी था, बिंदुसार का। किसका था दोस्तों, बिंदुसार का, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। यानी संविधान में सबसे पहला संशोधन 1951 में हुआ था, ठीक है। 1950 में भारतीय संविधान बना था, यानी गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 1950 में। तो और 1947 में स्वतंत्र हुआ था, ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में गणराज्य बना, ठीक है। गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान बना, और 1951 में सबसे पहले संविधान में संशोधन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि क्या है, क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1919 में रोलेट एक्ट को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है महाराणा प्रताप बुलबुल किससे कहते थे। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, ये कहते थे अपने घोड़े को बुलबुल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि बॉक्सर, एम्बॉर्डर, होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, द रियल डील के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। तो लोथल में था, आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार शासक उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या था कि भारत में प्रोफेशनल यानी T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। तो प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को कहते हैं IPL, ठीक है। IPL का फुल फॉर्म क्या होता है, IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो द्रौपदी मुर्मू अभी प्रेजेंट में भारत की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और इनसे पहले कौन थे दोस्तों, रामनाथ कोविंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। तो यहाँ पे पद्म विभूषण सचिन तेंदुलकर को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है। इसरो, इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें, ISRO, आई से क्या हो जाता है, इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर पूछा कहाँ है, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर कहाँ है, तो ये है कोलकाता में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन है संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं। तो संसद में कौन कौन से 2 हाउसेज हैं। तो एक तो है निम्न सदन, एक है उच्च सदन। देखिए आंसर में होगा, सॉरी, हाँ, संसद में कौन कौन से 2 हाउसेज हैं क्या पूछा है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा है। तो दोस्तों गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है।
यहाँ पे देखिए ये स्पष्ट नहीं है यहाँ पे कि क्षेत्रफल में पूछा है कि या जनसंख्या में पूछा है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल में पूछा होगा क्योंकि क्षेत्रफल में ही सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, और जनसंख्या में अगर बात करें सबसे छोटा तो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। और यहीं पर अगर हमसे पूछ लेता कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में राजस्थान का नाम आता है। और यहीं पर अगर पूछ लेता सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में, तो यूपी का नाम आता है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि रामायण के लेखक कौन थे। तो रामायण के लेखक पूछे हैं, तो रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। अब यहाँ पर दोस्तों कोई आंसर कमेंट में बोलेंगे कि रामायण के लेखक तो ये तुलसीदास है, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में रामायण वाल्मीकि ने ही लिखी है, जो कि दोस्तों इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। इसके बाद संस्कृत भाषा में जो रामायण लिखी, इसका अनुवाद किया था किसने किया था अनुवाद? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने इसमें हिंदी में अनुवाद किया है। तो रामायण के वास्तविक लेखक कौन है? वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? पिंक सिटी। तो ब्लू सिटी जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। किस शहर को जाना जाता है भारत में ब्लू सिटी के नाम से? जोधपुर को। और जोधपुर कहाँ है दोस्तों? जोधपुर है, यह है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों ये? राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भाषाएं 22 हैं दोस्तों। कितनी? 22 लैंग्वेज हैं। कितनी? 22 लैंग्वेज भारतीय संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो आबादी देखिए, जनसंख्या की बात हो रही है। ठीक है, जनसंख्या यानी आबादी, तो यूपी का नाम आता है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है हमारा कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर देखिए स्पष्ट नहीं है, जनसंख्या या क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आंसर देखिएगा, राजस्थान मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्षेत्रफल में ही पूछा जाता है अधिकतर। सबसे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्षेत्रफल में बताना है, या आप ऑप्शन से देख सकते हैं ऑप्शन में कौन कौन से राज्य दिए हैं। तो यहाँ पे राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी 28 तो स्टेट हैं और यूटी कितने हैं? 8। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो नरेंद्र मोदी 14वें प्रधानमंत्री भारत के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल 7 अजूबों में से एक अजूबा है जो कि आगरा में स्थित है। ठीक है, और ये किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी मुमताज़ के लिए। किसने? शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ के लिए बनवाया था। ठीक है, और उनकी यहाँ पे समाधि है ताजमहल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है क्वेश्चन? सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत इसका आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ट्विन सिटीज़ कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रपति पूछा है भारत के, तो कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी
मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या लिखा था? भारत का संविधान लिखा था, इसलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 का भारत का गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य पूछा है। तो आंध्र प्रदेश इसकी कैपिटल की बात करें आंध्र प्रदेश की, तो हैदराबाद इसकी कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। और इसका लोक नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो। कुचिपुड़ी है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो मान लीजिए एक लड़का है जिसको दिखाई नहीं देता, यानी वो अंधा है, तो वो कच्ची पूड़ी खा सकता है आराम से। उसको अंधे को अपन पूड़ी दे दो तो उसको दिखाई नहीं देगी, तो वो कच्ची पूड़ी खा सकता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से बोला गया है। ठीक है, चलिए, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये सभी को पता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको भी मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत नहीं कांत है यहाँ पे। तो दोस्तों आरबीआई का गवर्नर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा शक्ति तो रहेगी ना, कुछ भी कर सकता है, शक्ति तो रहेगी उसमें, क्योंकि आरबीआई का गवर्नर है, कुछ भी कर सकता है। ये आरबीआई सबसे बड़ी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसलिए इसको आप याद रख सकते हो, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन कि दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो कोरोना वायरस आया था। ठीक है, कौन सा वायरस आया था? कोरोना वायरस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि फेसबुक के संस्थापक? तो मार्क जुकरबर्ग इसका आंसर हो जाएगा। ये फेसबुक के संस्थापक हैं। ठीक है, फेसबुक के। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। ठीक है, फर्स्ट मोबाइल कब लॉन्च हुआ? 1995 में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लेवरेज ईडू के संस्थापक अक्षय चतुर्वेदी इसका आंसर हो जाएगा। सीए का फुल फॉर्म पूछा है, तो सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु? तो 18 वर्ष इसकी आयु है। क्या है? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? यानी पटना नगर का पुराना नाम पूछा है, तो पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? क्या पूछा है हमसे? 1900 प्रसिद्ध की नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? ये है, तो दांडी यात्रा उसको कहा जाता था, जो कि नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि वंदे मातरम गीत लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो राजगोपालाचारी इसका आंसर हो जाएगा।
तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतने ही क्वेश्चन मिले थे। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।